हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटिया क्लासेस। हम लोग 100 मस्ट डू पजल सीरीज में हैं और आज सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। ये पुराने जमाने के पजल्स में से एक है, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इसमें दो बंदों के पास सैंडविचेस होते हैं, 4 और 3, और तीसरा बंदा जो है उसके पास कोई सैंडविच नहीं होता है। तीनों को इसको बराबरी में खाना होता है, इक्वल शेयर। जिसके पास सैंडविच नहीं था उसके पास 7 सिल्वर कॉइन्स हैं। Now he wants to pay them back। बात को आप समझिए। तो बताइए वो कितना कितना दोनों को सिल्वर कॉइन्स देगा। जिस बंदे के पास एक भी सैंडविच नहीं है वो बाकी दो बंदों से हेल्प लेके खाना खाएगा, करेक्ट है। एंड नाउ ही वांट्स टू पे देम बैक बाय पेइंग 7 सिल्वर कॉइन्स। तो आप इस वीडियो को पॉज मारिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि आपका कैट में कितना परसेंटाइल आने वाला है। तो दोस्तों आपने क्या देखा, आपका आंसर क्या आया? या तो ये क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा पहली दफा, या तो कुछ बच्चों का आंसर आएगा 4 और 3, जो कि रॉन्ग है। ओनली अ फ्यू ऑफ यू वुड गेट द आंसर 5,2 विच इज राइट। ठीक है। सो आपका कैट में प्रोस्पेक्ट्स बढ़ रहा है, या फिर किसी भी नॉन कैट एग्जाम में आपके चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि यू आर अहेड ऑफ द मास। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो आपका कैट में ओवरऑल 90 परसेंटाइल एकदम बनता है। यू आर इन द टॉप 10% राइट नाउ। बेसिल एंड सेसिल हैव 4 and 3 सैंडविचेस विद देम, दे एट फूड इक्वली। नाउ एक के पास 4 सैंडविच, एक के पास 3 सैंडविच, एक के पास 0, यानी टोटल दे हैव 7 sandwiches with them, correct है। now as they have 7 sandwiches with them, they want to distribute it equally। कैसे बांटोगे? कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, करेक्ट है। यानी टोटल 7 है तो उसमें से 2-2 करके सब खा लो, जो एक बचा उसको 1/3 खाओ। सो हमने देखा कि तीनों बंदे अगर फूड को इक्वली बांटना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सबको 2-2 सैंडविच खाना चाहिए, और जो लास्ट में एक सैंडविच बच जाए उसमें से 1/3 करके खाया जाए, करेक्ट है। पे ऑफ कैसे किया जाएगा? जिसके पास 3 सैंडविच है वो कितना खाया? 2 1/3। जिसके पास 4 सैंडविच है वो कितना खाया? 2 1/3। जिसके पास 0 है वो कितना खाया? 2 1/3। तो आप देखो कि ये बंदा जिसके पास 3 सैंडविच था उसने कितना सैंडविच दिया होगा? 3 - 2 होल 1/3। मैं तो इसे अंदाज के बिना पे बना लूंगा। मेरे दिमाग में सैंडविच का पिक्चर जो है वो असलियत में पिज्ज़ा जैसा बन रहा है, एक पिज्ज़ा जैसा बन रहा है, और मैं इसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है। तो जिस बंदे के पास 3 सैंडविच था उसने 2 सैंडविच खा लिया, जो एक सैंडविच बचा उसका 1/3 खा लिया, करेक्ट है। तो इसने कितना दिया लास्ट वाले बंदे को, एंथनी को? इसने दिया 2/3, दैट्स ऑल। 3 सैंडविच था, एक खाया, 2 खाया, इसका 1/3 खाया, इतना हिस्सा दिया 2/3। ठीक है। दूसरा वाला बंदा के पास तो 4 सैंडविच है, वो भी उतना ही खाया जितना एंथनी खाया है। तो 4 सैंडविच में से 2 सैंडविच खाया, 1/3 खाया, बचा कितना? 2/3 बचा, और एक, यानी इसको मिला जरा कॉमन सेंस लगाओ। जिसके पास 3 सैंडविच है वो कितना खाता है और कितना बचता है? तो सैंडविच को इमेजिन करना पिज्ज़ा, ऐसा पिज्ज़ा जिसको 3 टुकड़ों में बांटा गया है पहले से ही। ठीक है। तो तुमने 2 सैंडविच खा लिए, थर्ड सैंडविच में से इट इज इन द फॉर्म ऑफ पिज्ज़ा, जैसा मैंने डायग्राम बनाया है। उसका 1/3 तुम खा लो, 1/3 1/3, 2/3 जो है दे दो, करेक्ट है। जिसके पास 4 सैंडविच है वो भी ऐसा करेगा, बट ही हैज़ गॉट 1 सैंडविच एक्स्ट्रा, तो वो 2/3 तो देगा, 2/3 तो देगा, साथ में एक और सैंडविच देगा, करेक्ट है। नाउ सो बेसिकली
एंथनी ने इससे लिया 2/3 और उससे लिया 2/3 + 1। 2/3 + 1 की वैल्यू 5/3 होती है। 2/3 और 5/3 के रेशियो निकालोगे तो वो 2:5 आएगा। तो आपने यानी एंथनी ने जो पिज्ज़ा या सैंडविच खाया है, दोनों से जो कंट्रीब्यूशन लिया है वो 2:5 में है। इस क्वेश्चन को आसानी समझने के लिए आपको सैंडविच की जगह पिज्ज़ा इमेजिन करना पड़ेगा। पिज्ज़ा को 3 हिस्सों में बांटो, 1/3 2/3 की जगह आप हिस्सों में बात करो, ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान लगेगा। 2:5 जो है इनका रेशियो है। सिल्वर कॉइन 7 है, तो इसी रेशियो में 2 कॉइन्स दे देगा वो बेसिल को और 5 कॉइन्स देगा वो सेसिल को। थैंक यू।